एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस एकेडमी। आज का टॉपिक है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935। तो इस समय यहाँ के वाइसराय कौन थे? सबसे पहले तो वाइसराय थे हमारे वेलिंगटन। कौन थे? वेलिंगटन। और इसी समय इसे क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मूल स्रोत कहा जाता है। किसे? भारत शासन अधिनियम 1935 को। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया? जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। जिसे हमने 1919 में पढ़ा था कि प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट किया गया था, वहीं यहाँ पर क्या कर दिया? प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और क्या कर दिया? प्रांतीय स्वायत्तता शुरू कर दी। क्या कर दी? प्रांतीय स्वायत्तता शुरू कर दी। नेक्स्ट आएगा, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की। केंद्रों में क्या स्टार्ट हो गई? केंद्रों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हो गई, जिसमें आपकी 3 सूचियां थी। पहली थी परिसंघ सूची, दूसरी थी प्रांतीय सूची, थर्ड थी हमारी समवर्ती सूची। नेक्स्ट आएगा, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय की व्यवस्था कब की गई? 1937 में की गई। कब की गई? 1937 में की गई। जिसमें क्या थे हमारे? एक थे हमारे मुख्य न्यायाधीश और दूसरे थे हमारे अन्य न्यायाधीश। कौन थे? एक तो थे हमारे मुख्य न्यायाधीश और 2 थे हमारे अन्य न्यायाधीश। नेक्स्ट आएगा हमारा अंतिम शक्ति किसको प्राप्त थी? यहाँ पर अंतिम शक्ति आपके प्रिवी काउंसिल्स को प्राप्त थी। किसको प्राप्त थी? प्रिवी काउंसिल्स लंदन को प्राप्त थी। यानी जो संघीय न्यायालय है यहाँ पर अंतिम फैसला किसका मान्य होता था? प्रिवी काउंसिल लंदन का मान्य किया जाता था। नेक्स्ट आएगा, देश की मुद्रा एवं शाख के नियंत्रण हेतु, इसके हेतु देश की मुद्रा और शाख के नियंत्रण हेतु आरबीआई की स्थापना की गई। कब की गई? 1935 में की गई। देश की मुद्रा और शाख के नियंत्रण हेतु आरबीआई की स्थापना की गई, 1935 में की गई। इसी अधिनियम के तहत क्या किया गया? भारत परिषद का अंत कर दिया गया। बरार को मध्य प्रांत में शामिल किया गया। जो बरार था हमारा, उसे कहाँ शामिल कर लिया गया? मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। इसी अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को लागू किया गया। मतलब कि जो कमजोर वर्ग के थे, जो महिलाएं थी, जो दलित थे, सभी को निर्वाचन पद्धति में निर्वाचन देने का अधिकार दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति शुरू की गई। नेक्स्ट आएगा, अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ में जो प्रांतीय राज्य थे, प्रांत थे और जो केंद्र, जो हमारी देशी रियासतें थी, उनको इस संघ में मिलाने का निर्णय लिया गया इस अधिनियम के तहत। और इसी ही भारतीय परिषद अधिनियम 1935 को हम मील का पत्थर भी कहते हैं। इसे हम संवैधानिक निरंकुशता वाला सिद्धांत भी कहते हैं। इस अधिनियम के तहत 310 आपकी अनुच्छेद हैं और अनुसूचियाँ कितनी हैं आपकी? अनुसूची आपकी 10 आएंगी। तो यहीं हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।